दुर्गा पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का होना जरूरी। एसडीएम उर्वा कोतवाली में मंगलवार को पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दुर्गा पूजा समितियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण दुर्गा पूजा के कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप दिया जाएगा, जिसमें किसी भी दशा में भीड़ नहीं लगनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज की पंडाल में सैनिटाइजर व मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस रखना आवश्यक है। उक्त बातें उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर इस उर्वा थाने पर हुई पीस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी पूजा समिति जुलूस नहीं निकलेगा, इसमें कहीं भी बड़ी मूर्तियों की स्थापना नहीं होगी, डीजे नहीं बजेगा। जो भी आयोजक होंगे वह कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट पास रखना होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वह आयोजन में शामिल नहीं होगा। थानाध्यक्ष उर्वा दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि कोई भी दुर्गा पूजा स्थल पर अशांति नहीं फैलाएगा। अगर कोई बाहरी अराजक तत्व ऐसा करते हैं तो आयोजकर्ता तुरंत पुलिस को सूचना देंगे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अजीत कुमार यादव, बलभद्र वर्मा, राजकुमार मदेशिया, अशोक कुमार तेरस यादव, इंद्रजीत गुप्ता, गुड्डू चौरसिया, रामप्रकाश यादव, विक्रमादित्य उपस्थित थे। रकाहट के स्कूल गेट पर जमा गंदा पानी, दुर्गंध से विद्यालय में बैठना मुश्किल, ग्रामीणों ने कई बार की है शिकायत। गढ़ा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय रकाहट नार की स्थिति का दंश झेल रहा है, लेकिन जिम्मेदार मौन है, जबकि ग्रामीण इसकी शिकायत तहसील व जिले के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान 2 वर्षों में भी नहीं हो सका। जल निकासी गांव की राजनीति का शिकार बनकर रह गई है, जिससे जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे विद्यालय में प्रवेश करने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है। गांव की जल निकासी हेतु विद्यालय गेट से सटे खुली नाली बनाई गई, लेकिन वह नाली विद्यालय के आगे जाते ही कुछ लोगों के द्वारा मिट्टी से भर दी गई, जिससे करीब 2 साल से जल निकासी प्रभावित है और गांव का गंदा पानी विद्यालय गेट व सड़क पर जम रहा है। पिछले सत्र में छोटे छोटे बच्चे इसी गंदे पानी में घुसकर पढ़ने जाते थे। इसकी लिखित शिकायत थी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा की गई थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। लॉकडाउन के समय प्रवासियों के ठहरने के लिए इसी विद्यालय में व्यवस्था की गई थी। इसी रास्ते जिला व तहसील के अधिकारियों का आना जाना लगा रहा, लेकिन किसी ने सुधि नहीं ली। गांव के कुछ सदस्यों ने गुरुवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से मिलकर समस्या से निदान की मांग की, तो उन्होंने तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी गढ़ा को फोन पर निर्देशित किया कि जल निकासी का समाधान जल्द से जल्द कराएं, ताकि विद्यालय की गेट पर गांव का गंदा पानी न जमा हो। गोला ब्लॉक के हबरूस गांव में मरम्मत कार्य के अभाव में उजड़ रही है सीसी सड़क। गोला गोरखपुर गोला ब्लॉक की ग्राम पंचायत हबरूस में बने सीसी मार्ग मरम्मत के अभाव में उजड़ती ही जा रही है। इस रास्ते से लोगों का चलना कठिन हो गया है, जिससे ग्रामवासियों में काफी असंतोष व्याप्त है। बताते चले कि ग्राम पंचायत हबरूस में लोहिया ग्राम सभा होने पर वर्ष 2013 से 14 में लगभग 350 मीटर सीसी रोड जो वीर बहादुर सिंह के बोरिंग से जयप्रकाश के घर तक बनी थी, लेकिन उस समय गांव के लोगों को खुशी हुई कि चलो गांव की सड़कें भी अब शहर जैसी बन रही हैं, अब कीचड़ और गंदगी से निजात मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बगल के खेत वाले सीसी मार्ग के बगल में बने रेंजिंग के पास की मिट्टी धीरे धीरे काटकर अपने खेत में गिरा दिए, जिसके कारण करीब 10 मीटर रेंजिंग गिर गया और सीसी के नीचे की मिट्टी बरसात में बह गई। इतना ही नहीं, राजनारायण के घर के पास सीसी धंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यदि कोई अनजान लोड ऑटो लेकर जाता है तो गिरकर चोटिल होने का खतरा बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि इन दिनों फसल पककर तैयार हो गई है, कटिया का समय है। यदि यह मार्ग ऐसे ही रहेगा तो हम किसानों को बोझ या गल्ला लेकर आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में
प्रधान प्रतिनिधि शेषनाथ का कहना है कि बजट के अभाव में मरम्मत नहीं हो पाया है। वैसे पंचायत भवन का काम चल रहा था, हम मिस्त्री से कहकर जितना रोड टूटा है उसका रेंजिंग जुड़वा कर मरम्मत करवा देते हैं। इस पर खंड विकास अधिकारी गोला सुनील कुमार कौशल का कहना है कि वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन पर भी अभी कार्य चल रहा है। बाकी कार्य पर शासन से रोक है, वैसे इसको देखकर रिपेयर करवा देते हैं। बेखौफ लुटेरों ने मझगांवा में महिला के साथ किया लूट, अपराधी गगहा पुलिस को दे रहे चुनौती, 15 दिन के अंदर तीसरी बार किया वारदात। गगहा क्षेत्र के करवल मझगांवा चौराहे पर बेखौफ बदमाशों ने महिला से लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। गगहा थाना की गढ़ी निवासिनी महिला से मंगलवार को शाम करीब 4:15 बजे बाइक सवार बदमाशों ने कागज की गड्डी पकड़ाकर जबरदस्ती 21,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद महिला चिल्लाते हुए गगहा थाना पर पहुंचकर अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी दी। उसके बाद से ही महिला को गगहा पुलिस अपनी गाड़ी से देर शाम तक घुमाती रही है। आश्चर्य की बात है कि थाने से चंद कदमों पर ही घटना को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश गगहा पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बताते चले कि 28 सितंबर को उसी जगह पर ठठौली के अशोक सिंह से 20,000 रुपए की लूट और 11 अक्टूबर को अतायर मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे डॉक्टर अजय श्रीवास्तव को फेंककर नकदी सहित सोने की चैन 2 अंगूठी लूटकर फरार हो गए। इस संदर्भ में वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रवेश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी महिला द्वारा हुआ है, लेकिन अभी तक तहरीर नहीं मिला है। कोरोना के कारण मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अगले वर्ष संभव, बढ़लगंज। कोरोना वायरस के कारण मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस साल शादी का आयोजन मुश्किल है। उम्मीद है कि अगले वर्ष अब गरीब बेटियों के हाथ पीले हो जाएंगे। विगत 11 वर्षों से जनसेवा संस्था के माध्यम से हजारों गरीब बेटियों की शादी कराने वाली संस्था के पदाधिकारियों ने लखनऊ में जिले के प्रभारी व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री से उनके आवास पर मुलाकात कर शादी को लेकर गरीब बेटियों के पिता का दर्द साझा किया। जनसेवा संस्था के अध्यक्ष महेश उमर, उपाध्यक्ष श्रीकांत सोनी व महामंत्री संतोष जायसवाल ने मंत्री श्री शास्त्री से कहा कि सैकड़ों लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए संस्था से संपर्क कर रहे हैं। मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सरकार गरीब पिता व बेटियों का दर्द समझती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 9 वर्ष में सामूहिक विवाह योजना का आयोजन कर पाएं। मंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम का रूप भी अब कोरोना की वजह से पूरी तरह बदला हुआ रहेगा, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन, सैनिटाइजर की व्यवस्था आदि शामिल रहेंगी। जनसेवा के अध्यक्ष महेश उमर ने बताया कि मंत्री श्री शास्त्री ने बीते वर्ष बढ़लगंज में हुए बृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम की याद करते हुए कहा कि यह सरकार की एक अच्छी पहल के साथ ही हमारी गरीब पिता व बेटियों के भविष्य की चिंता को दर्शाता है तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनपद में जनसेवा संस्था के सहयोग से विगत 3 वर्षों से जो आयोजन हो रहा है वह दूसरे जिलों के लिए एक नई आशा की किरण प्रदान करता है। उन्होंने संस्था के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि बेटियां बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। कथन को आप सभी ने बखूबी कर दिखाया है। गोला चौराहे के निकट चिकनिया निवासी सेवानिवृत्त कर्मी की ट्रक के टक्कर से मौत। गोला कस्बे के तहसील चौराहे के पास मंगलवार की शाम सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी की ट्रक के टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। कस्बे के वार्ड संख्या 2 चिकनिया अनुसूचित बस्ती निवासी श्यामलाल की 80 वर्षीय पत्नी मेवाती देवी स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी दायी पद पर तैनात थी। मंगलवार को सायंकाल कस्बे के तहसील चौराहा पर किसी काम से गई थी, वहीं से वह चंद चौराहे की तरफ जा रही थी कि पीछे से ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हटवा में किसान ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराने मकान को तोड़कर रास्ता कर अपनी खुशी से दिया मार्ग सौहार्द की मिसाल कायम की। ग्रामीण किसान नंदू पटवा के दरवाजे के आकर रास्ता खत्म हो जाता था। आगे जाने के लिए स्थानीय लोगों को पतली गली से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें से होकर सिर्फ पैदल या साइकिल से जाया जा सकता था। गगहा ब्लॉक के ग्रामीण किसान नंदू पटवा ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराने खपरेल के मकान को तोड़कर खुशी से अगल बगल के लोगों को आने जाने के लिए चौड़ा रास्ता दिया है, जिससे होकर अब 4 पहिया वाहन भी आ जा सके। आपसी सौहार्द बढ़ाने वाले इस नेक काम की स्थानीय लोगों ने सराहना की है।
पोखरे में डूबे बालक की मौत, बालिका का इलाज चल रहा। गोला कस्बा के वार्ड संख्या 1 खटिकाना टोला निवासी में एक बालक व बालिका घर के बगल में स्थित पोखरे में मंगलवार को डूबने लगे। मौके पर उपस्थित लोगों ने बालक व बालिका को पानी से निकाला और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि बालिका के इलाज के बाद स्वजन उसे घर ले गए। टोला के राजेंद्र की सबसे छोटी 8 वर्षीय पुत्री गुंजन व उनकी बड़ी पुत्री रेखा का 9 वर्षीय पुत्र राजा घर के बगल में स्थित पोखरे के पास खेल रहे थे। अचानक फिसलकर दोनों पोखरे में गिर गए और डूबने लगे। अगल बगल के लोग उसे बचाने के लिए पोखरे में कूद पड़े और बालक व बालिका को पानी से निकाला। मृत बालक लॉकडाउन के समय से ही ननिहाल में रह रहा था। वह मूलतः देवरिया जिले के रुद्रपुर कस्बा के खटिकाना टोला का रहने वाला था। उसके पिता नरसिंह घर पर रहकर ही व्यापार करते हैं। वह 7 भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। इस संबंध में कोतवाल संतोष कुमार सिंह का कहना है कि हमें घटना की कोई जानकारी नहीं है। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़गांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।